नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। 1 जून 2020, तो आज एक महीना कंप्लीट हो चुके हैं इस सीरीज़ को। डेली टॉप 20 जो जीएस क्वेश्चंस की सीरीज़ नेक्सस जीएस के द्वारा कराई जा रही है। तो 1 मई 2020 से ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी और आप लोगों के प्यार की वजह से ये सीरीज़ जो है अब रेगुलर बेसिस पे चलाई जा रही है। तो डेली आपको टॉप 20 जीएस के क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिनको आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते हो। तो अगर आपने फेसबुक पेज नहीं लाइक किया है नेक्सस जीएस का, लाइक कर लीजिए और यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको पिछली पुरानी सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। और एक चीज़ और, 1 जून 2020 से ही, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक नई क्लास आपके साथ ऐड होने वाली है। तो 1 जून 2020 से करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो जुड़ गई है। आज से डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास भी हमारे नेक्सस जीएस के फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है। चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अशोक से रिलेटेड। तो महान अशोक के बारे में सभी लोग जानते होंगे। मौर्य साम्राज्य आपके इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एंशिएंट हिस्ट्री में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं कि ये चैप्टर से लगभग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अशोक जी से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग, जो आपका पूर्वी प्रांत के नाम से भी जाना जाता है, इसकी राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? तोसली इसकी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण और उपनिषद। तो किसमें हुआ है? ये हुआ है शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है, पंचगत्य में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी या फिर तुलसी? क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो तुलसी जो है वो सम्मिलित नहीं किया जाता है, बाकी सारी चीजें सम्मिलित की जाती हैं। नेक्स्ट है, तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने की थी। 4th ऑप्शन इसका सही होगा। 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये है क्वेश्चन पंचमहल से रिलेटेड। तो पंचमहल किस में स्थित है? तो पंचमहल जो है वो किस में स्थित है? ये है आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो किसने किया था? ये आपका किया था M.N. रॉय साहब ने। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो उपराष्ट्रपति को चुनाव किस आर्टिकल के द्वारा होता है? कौन से आर्टिकल के द्वारा होता है? आर्टिकल 66 के द्वारा होता है, 66 के द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो लोकसभा में जो आज का सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की जो सूचना अवधि है वो क्या होती है? तो ये होती है 1 महीने। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये है आपका गैलरेस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो गैलरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये आपका क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको अपने कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे कमेंट बॉक्स में लिखना है और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या सही होगा। यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें एक पिंड पोस्ट होता है, तो उसमें मैं इसका सही आंसर आपको लिख दूंगा, ठीक है। और फेसबुक पे आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो गैलरेस जो देश में स्थित है, इसको आपको आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। आपके कितने मार्क्स आए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और जब भी कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखा करें, वहां पर नेक्सस जीएस जरूर लिख दिया करें, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हाँ आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। तो गैलरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, ये आज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह है आपका कर्नाटका में स्थित। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो यूपी स्पेशल में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 8 राज्यों को स्पर्श करती है। 3rd ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितने सस्य जलवायु क्षेत्र हैं? ये हैं 9। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट है, आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने
किस उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की है? तो प्राण प्रिया के नाम से इन्होंने कई बंदिशों की रचना की है। तो ये थे आपके आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। और अगर आपका कोई सुझाव हो नेक्सस जीएस के लिए तो आप अपने सुझाव को बताने के लिए स्वतंत्र हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि हमें इस तरह की चीज़ें और चाहिए, ये सीरीज और चाहिए। फिलहाल जो मुझे लगा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स में क्योंकि पता नहीं चल पाता है, एक दिन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं और जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट होती हैं वही आपको पढ़नी होती है, क्योंकि बहुत सारा डाटा तो आप याद रख नहीं सकते। एक बार पढ़ना तो अलग चीज़ होती है, पढ़ने को तो पढ़ लिया आपने, लेकिन जो एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट है वो आपको याद रखनी पड़ती है आज के डेट में। ठीक है, तो वो आपको याद होनी चाहिए। तो होपफुली जो आपका करंट अफेयर्स की क्लास है वो भी आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दिया करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।